दरभंगा के कांग्रेस नेता जियाउर रहमान उर्फ बब्बन के हत्याकांड में शुक्रवार को एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरभंगा पुलिस ने जियाउर रहमान के शव को दफन के 14 दिन बाद दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र से बाहर निकलवाया है। दरअसल दरभंगा पुलिस की माने तो इस कांड में गिरफ्तार 3 नामजद अभियुक्तों को जब रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तो अभियुक्तों ने बताया कि जियाउर रहमान की हत्या करते वक्त अभियुक्तों ने उसे गोली भी मारी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगे होने की बात सामने नहीं आई थी, जिसके बाद अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने एक गन और एक बुलेट भी बरामद किया। इसलिए अब पुलिस ये कंफर्म करना चाहती है कि क्या वाकई जियाउर रहमान को अभियुक्तों ने गोली भी मारी है, क्योंकि जब पहली बार जियाउर रहमान का पोस्टमार्टम किया गया और जो रिपोर्ट आई उसमें जियाउर रहमान के जिस्म में गोली लगे होने की बात सामने नहीं आई थी। तो ऐसे में अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर अभियुक्त गोली मारने की बात स्वीकार रहे हैं तो फिर जब पहली बार जियाउर रहमान का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें गोली लगी होने की बात सामने क्यों नहीं आई? क्या डीएमसीएच में हुए पहले पोस्टमार्टम में लापरवाही बरती गई है या फिर अभियुक्त जो बयान दे रहे हैं वो बयान ही झूठा है? हालांकि पीड़ित परिजनों का कहना है कि जियाउर रहमान के कमर के पास जिस्म में एक सुराख पाया गया था, जिससे परिजनों को भी ये शंका थी कि जियाउर रहमान की हत्या में उसे गोली भी मारी गई हो सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब जियाउर रहमान का अब दूसरी बार उसी डीएमसीएच अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा है तो इस बार क्या रिपोर्ट आती है। सुनिए दरभंगा एसएसपी और मृतक के परिजन को क्या कहते हैं वो। जियाउर रहमान हत्याकांड में आज जियाउर रहमान की बॉडी जो दफन हो चुकी है उसे निकाला जा रहा है, क्या अपडेट है सर, क्यों निकाला जा रहा है? इसमें लास्ट टाइम आप लोग को बताया था हमने कि रिमांड पे लेने के बाद जो पूछताछ किया गया तीनों अभियुक्तों से, तो उन्होंने बताया कि उसको गोली भी मारी गई है पीछे से और उनके बयान के आधार पे हथियार बरामद हुआ है, एक बुलेट भी बरामद हुआ है। तो उसकी पुष्टि के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम में पहले वैसा क्लियर नहीं था फायर आर्म इंजरी का, तो उसकी फिर से पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग को आवश्यक था कि ये बॉडी हम लोग निकाल के फिर से पुनः उसका पोस्टमार्टम करवाएं, एक्सरे करवाएं डिटेल में, ताकि अगर उसके शरीर से मिलता है, अगर बुलेट मिलती है तो उसको हम लोग जो जब्त हथियार है उससे हम लोग मैच करा सके बैलिस्टिक जांच से। एक पुख्ता एविडेंस हम लोगों को अभियुक्तों के खिलाफ मिलेगी। जब ये इसकी तो पहले भी पोस्टमार्टम हो चुकी है तो उस रिपोर्ट में क्या गोली लगने की बात आई थी? नहीं, उसमें नहीं आई थी, इसीलिए हम लोगों को फिर से करवाना पड़ रहा है कि आप अभियुक्तों का कहना है कि उन्होंने गोली मारी है, तो उसकी जस्ट पुष्टि के लिए हम लोग का आवश्यक था कि वो फिर से हम लोग पोस्टमार्टम करवाएं। मुसल दिलाते वक्त उनके पीठ पे एक निशान पाया गया था और उस टाइम से ही हम लोगों को शक हो चुका था कि इनको गोली मारी गई है। उसके बाद उस तस्वीर से हम लोगों ने कई एक्सपर्ट से राय लिया। कई एक्सपर्ट से राय लेने के बाद ये जानकारी मिली कि ये गोली का निशान है, गोली लगी है। उसके बाद ही जो है हमने प्रशासन से ये बात कही कि भाई सिर्फ हार्ट ब्लंट से सिर्फ मारा गया, हेड इंजरी है, इस तरह का नहीं है। टोटल फैक्ट ये है कि उनके पसली की हड्डी बाएं जानिब की 5 हड्डी टूटी हुई है। बॉडी में भी मतलब हार्ट ब्लंट यूज किया गया है। गोली पीठ पे लगी हुई है जो सीने तक आई है, पिस्टल का है, 7 mm है, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस से रिक्वेस्ट किया था, अपील किया था कि आपके पोस्टमार्टम में फैक्ट फाइंडिंग निकल के नहीं आ रही है। तो मजहब की बात अपनी जगह है, रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हमने ये कहा कि ज़रूरी है फैक्ट को सामने में लाना और इसके जरिए जो है मुजरिम अपने किरदार तक पहुँचेगा। फिर हम लोगों की रिक्वेस्ट को मतलब प्रशासन ने सुना और उसी का आज एक पार्ट है, हिस्सा है कि बॉडी को रीओपन करके दोबारा पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले टाइम में मतलब चाहे फाइनल डॉक्टर हों या जो भी लोग हैं, जहाँ नेग्लिजेंसी हुई है, कहीं भूल हुई है, तो उसको मतलब जो है सुधार किया जाए, रीएग्जामिनेशन किया जाए। साथ ही साथ हम लोग इस चीज़ को नहीं भूले हैं कि जो मर्डर हैं उसमें एक्यूज नंबर 1 W, एक्यूज नंबर 2 वारिस जो है, वारिस हिस्ट्री सीटर है, वो बहुत सारे केस में मुलविस है। लोकल पॉलिटिक्स पे उसका काफ़ी असर है।
माफिया है, तो वो लोग भी अपना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस खटा रहा है और कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रशासन से हमको उम्मीद है कि फैक्ट फाइंडिंग को लाएंगे, मुजरिम को सही किरदार तक पहुंचाएंगे। यानी पहली बार क्या उन्होंने डीएमसीएच को मैनेज किया? मैं ये बात नहीं कहता, मेरी शंका होती है। ये शंका है आपको? एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें